हेलो बच्चों, आज हम करने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सिमेट्रिक सर्किट। कोई भी सिमेट्रिक सर्किट हमें गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स सर्किट जहां हमारा सीरीज और पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज ये कंसेप्ट थोड़े गड़बड़ा जाए तो हमारा क्या आता है, सिमेट्रिक सर्किट। कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी लेंगे हम। आज का और कल का लेक्चर बच्चों सिमेट्रिक सर्किट पे ज्यादातर डिपेंड रहेगा। आज मैं अलग अलग मेथड बताऊंगा किस किस मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं और कल उस पर अप्लाई भी करेंगे। लेकिन आज कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन कल करवाऊंगा। अब देखो यार, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज शायद एडवांस 2015 में आया क्वेश्चन है ये। अगर मुझे इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी और ईच के अक्रॉस कितना कितना पावर डिसिपेट होगा और 2 सेकंड में कितनी कितनी पावर कंज्यूम होगी और 2 सेकंड में कितनी कितनी हीट डिसिपेट होगी, अगर इस क्वेश्चन में आप बता पाए तब तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट आप मिस कर सकते हो, यहां से मतलब स्किप कर सकते हो बच्चों। और इक्विवेलेंट सर्किट में अब एक जो डायग्राम है बच्चों गिवन है, आज बच्चों इक्विवेलेंट सर्किट वाला मेरे हिसाब से मिस मत करना। क्यों? इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, क्वेश्चनों के 2-2, 3-3 मेथड भी बताने वाला हूं, कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, मिरर सिमेट्री भी आती है और फोल्डिंग सिमेट्री। अब कई बार मिरर भी नहीं होती, फोल्डिंग भी नहीं होती, फिर भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो कैसे करेंगे, उसमें कैसे सिमेट्री होगी, वो भी करने वाले हैं। तो ये तो बच्चों कल का होमवर्क था, इसमें मुझे इस आर की वैल्यू बतानी थी। इस आर की वैल्यू क्या रहेगी, है ना। चलो करते हैं फिर। देखो यार, अब मैं डायरेक्ट बताने वाला हूं बच्चों, इस क्वेश्चन में ज्यादातर टाइम नहीं ले रहा, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट ए मान लेता हूं और कोई बच्चों ये पॉइंट बी है। ये जो वायर है ना बच्चों, ऐसे आया लेकिन यहां से कनेक्टेड नहीं है, सीधा छलांग लगाई इस वायर ने और सीधा यहाँ पे ए पे कनेक्टेड है। तो बच्चों इसने क्यों घूम फिरा यार फालतू, बस इसी का तो गड़बड़ था। बी पॉइंट से ए पॉइंट को या तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूं या फिर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? ये शॉर्ट वायर है बच्चों, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना पोटेंशियल यहाँ का होगा, उतना पोटेंशियल यहाँ का होगा। या तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ या फिर इसको इस पॉइंट पे या फिर इसको इस पॉइंट पे। और एक बात और बच्चों, सीरीज में बैटरी और रेजिस्टेंस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों ऊपर, पॉजिटिव ऊपर है ना, तो पॉजिटिव 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों इसको, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 66 वोल्ट की बैटरी है, जिससे बच्चों ये इससे का काम क्या है बच्चों, 66 वोल्ट बैटरी का इसका काम है बच्चों सर्किट में करंट को प्रोवाइड करवाना। और ठीक है बच्चों, इससे कनेक्ट कर दिया, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करो या फिर यहाँ पे कनेक्ट करो, बात तो एक ही है। अब देखो बच्चों 3, 2 और 5 और 1 6 6 ओम का रेजिस्टेंस है वो 3, 2 और 1 से, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो 3, 2 और 1 का। क्यों? सीरीज में लगे, सीरीज का कैसे पता करते हैं, एंड टू एंड जुड़े होने चाहिए और दूसरी कंडीशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए वो कि करंट सेम होना चाहिए। एंड टू एंड तो वैसे भी जुड़े हुए हैं और इसमें क्या करंट सेम है, जितनी करंट यहाँ से आएगी उतनी करंट उतनी करंट उतनी करंट। बैटरी जितना करंट बच्चों देती है, बैटरी को उतना करंट वापस चाहिए होता है बच्चों, 11 एम्पीयर। मतलब कुछ करंट यहाँ से आ रहा होगा और कुछ करंट यहाँ से आ रहा होगा। चलो वो निकालते हैं क्या क्या है। तो इस तीनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो 6 ओम से, तीनों को मैं एक 6 ओम से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये है बच्चों 6 ओम रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ यार, इस पॉइंट का पोटेंशियल मानता हूं मैं x, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मानता हूं y, इस पॉइंट का पोटेंशियल मानता हूं y और इस पॉइंट का पोटेंशियल मानता हूं y। अब इसमें बैटरी जुड़ी है तो बच्चों इसको तो मैं एक बार रहने दे रहा हूं। क्यों? मुझे लास्ट में चाहिए होगा निकालना क्या है, I तो हमें पता है, I = V अपॉन R इक्विवेलेंट, या फिर R इक्विवेलेंट = V अपॉन I। V अपॉन I मुझे पता है, क्यों? V कितना है 66 और I कितना है बच्चों 11 एम्पियर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 66 अपॉन 11 = 6 ओम। लेकिन R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है वो नहीं पता, चलो वो निकालते हैं पहले। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल y है, इस पॉइंट का पोटेंशियल y है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर y बढ़ाओ तो y - x, इसका पोटेंशियल डिफरेंस y - x। अरे यार, दो रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो क्या होता है हमारा पैरेलल, तो इसको दोनों को पैरेलल करो बच्चों।
अगर रेजिस्टेंस सेम है तो पैरेलल में दोनों को इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, r/2। r कितना है, 6/2 तो 3। कैसे यार, देखो 6 × 6 r1 × r2 अपॉन 6 + 6 r1 + r2 36/12, तो ये कितना है, तो 3 ओम। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से, यहाँ 3 ओम। इसको हटा रहा हूं मैं और इसकी जगह मैं लिख रहा हूं बच्चों 3 ओम, 3 ओम। अब देखो यार, ये रेजिस्टेंस कैसे है मेरे, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में 3 1 और 2 3 + r। मैं इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूं, तो 3 + r से, तो ये आ गया मेरा बच्चों 3 + r, ये आ गया बच्चों 3 + r। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टर क्या है, अगर इसका पोटेंशियल y है तो इसका भी पोटेंशियल y, अगर इसका पोटेंशियल y है तो इसका भी x है, तो इसका भी पोटेंशियल x। देखो यार, y - x और y - x, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। y, अगर y को बड़ा मान रहा हूं तो बात तब की बात है ना, y - x और y - x पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 3 + r, क्योंकि r1 × r2 अपॉन r1 + r2 प्लस का 3, मतलब 9 प्लस का 3r अपॉन 6 प्लस का r, 6 प्लस का r। इन दोनों की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ, है ना। देखो एक छोटा सा सर्किट कर दिया हमने, तो इसका रेजिस्टेंस कितना बच्चों, 9 प्लस का 3r 6 प्लस का r, 6 प्लस का r। अब 2 ओम क्या मेरा सीरीज में है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 ओम, इसको लिख सकता हूं मैं 4 ओम। ये आ गया बच्चों मेरा 4 ओम और ये 66 वोल्ट की बैटरी। अब मुझे बताओ, बैटरी जितना करंट देगी बच्चों, बैटरी वापस उतना ही करंट लेगी, तो कौन सा पाथ है ओनली, यही तो पाथ है ओनली। मतलब इसमें भी 11 एम्पियर आएगा, तो इसमें भी 11 एम्पियर आएगा, तो ये किस में बच्चों, सीरीज में। इसको ऐड करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको ऐड करोगे तो +4 ऐड कर देंगे बस यार, कितना आएगा, कहीं ये मत समझ लेना, ये प्लस दिस कितना आएगा बच्चों, 4 आया, तो 9 प्लस का 3r प्लस का 24 प्लस का 4r अपॉन 6 प्लस r, ये है बच्चों r इक्विवेलेंट। कितना आ गया ये, 7r प्लस का 24 और 9 कितना होता है बच्चों, 33 अपॉन 6 प्लस r, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 और 6 रखूं क्या, देखो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v अपॉन i, v कितना 66/11 इज इक्वल टू 6। देखो 7r प्लस का 33 इज इक्वल टू 36 प्लस का r, करो 6r इज इक्वल टू 3 क्या 3, तो r इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/2। इस जो r हमें क्वेश्चन में गिवन था ना बच्चों, यहाँ पे जो r लगा हुआ था उसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1/2, ठीक है ना। मैं r की वैल्यू पूछी थी। अब इस रजिस्टर इसमें कितनी करंट फ्लो होगी वो देख लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों, चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों आया व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ बच्चों अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, अब मुझे बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ी क्यों रहे, क्योंकि बच्चों कई बार क्या है, सीरीज और पैरेलल का हमें पता नहीं चलता है, सीरीज और पैरेलल का पता नहीं चलता। और सिमेट्रिक सर्किट क्यों पढ़ेंगे, हमें न तो सीरीज और पैरेलल का पता चलेगा, न तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का पता चलेगा, इन तीनों को पता नहीं चलेगा, तब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा उसको बोलते हैं सिमेट्रिक सर्किट। वो क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा वो देखेंगे, तब उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसमें मैं एक बार बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा हूँ। कब कब होगा हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो इसमें होगा बच्चों 5 तो रजिस्टर हो गए, 5 रजिस्टर हो गए और 4 जंक्शन होगा बच्चों, 4 जंक्शन, जिसमें से 2 जंक्शन बच्चों 2 जंक्शन से जुड़े होंगे, 2 जंक्शन या फिर 2 टर्मिनल या फिर 2 नोड, 2 जंक्शन से ही जुड़े होंगे। नोड तो यार क्या है ना, कम से कम 3 जंक्शन किसको बोलेंगे बच्चों, जहां से 3 या फिर 3 वायर्स मीट होनी चाहिए बच्चों, और 2 जंक्शन है वो आपस में 3 जंक्शन से जुड़े होंगे बच्चों। कैसे ये तो बताऊंगा यार, अभी तो लिख रहा हूँ ना, अभी तो लिख रहा हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ यार
ऊपर तक दिखाई दे रहा है क्या आपको ये? हाँ अभी तक तो ठीक है बच्चों। पहले एक डायग्राम बनाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। देखो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होने वाला है। अलग अलग देखेंगे बच्चों, अलग अलग भी देखेंगे हम, है ना? जरूरी नहीं कि कुछ ऐसे ही बने, जिसमें बस 5 रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 4 जंक्शन होना चाहिए। ये तो होना ही होना चाहिए। ये है ए और ये है बी। आर ए बी बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसी को तो फाइंड करने है ना। ये मान लेता हूँ रेजिस्टेंस R1 है बच्चों, ये मान लेता हूँ R2 है, ये मान लेता हूँ R3 है, और ये मान लेता हूँ R4 है, ये मान लेता हूँ R5 है। देखो कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, 4 जंक्शन होने चाहिए बच्चों। एक जंक्शन ये जहाँ पे 3 वायर कम से कम मीट करे, एक जंक्शन ये जहाँ पे 3 वायर कम से कम मीट करे, एक जंक्शन ये, देखो ये भी तो एक वायर है आगे, क्योंकि करंट फ्लो कैसे होगी अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बैटरी तो जोड़ेंगे कम से कम। और एक जंक्शन ये, 1 2 3 4, 4 जंक्शन हो गए। देखो टू जंक्शन के साथ कनेक्ट हो गए। अब ये देखो बच्चों, ये एक तो इस जंक्शन के साथ कनेक्ट है ना, और ये इस जंक्शन के साथ कनेक्ट है, लेकिन ये इसके साथ कनेक्ट तो नहीं है ना। ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। एक जंक्शन 2 के साथ कनेक्ट है। अब दूसरा जंक्शन ये देखो, ये बी, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये इसके साथ तो कनेक्ट नहीं है ना। तो मतलब 2 जंक्शन है वो 2 जंक्शन के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन 2 जंक्शन 3 जंक्शन के साथ कनेक्ट होंगे। कैसे देखो, अब ये जंक्शन है बच्चों एक, ये इस जंक्शन के साथ भी कनेक्ट है, ये इस जंक्शन के साथ भी कनेक्ट है, और ये इस जंक्शन के साथ भी कनेक्ट है। ये जंक्शन है बच्चों 3 जंक्शन के साथ कनेक्ट है, और ये जंक्शन भी क्या होगा, इसके साथ कनेक्ट, इसके साथ कनेक्ट और इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये 2 जंक्शन के साथ कनेक्ट, ये और ये इन दोनों जंक्शन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन 2 जंक्शन है वो 3 जंक्शन के साथ भी कनेक्ट है बच्चों। ये दोनों जंक्शन है वो तीनों जंक्शन के साथ भी कनेक्ट है। देखो बच्चों, अगर व्हीटस्टोन हमारा बैलेंस्ड हो, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज हो बच्चों, बैलेंस्ड हो, तब अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, अगर मैं इसको पॉइंट मानता हूं सी और इसको मान लेता हूं बच्चों डी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी इक्वल होने चाहिए बच्चों। VC इज इक्वल टू VD होना चाहिए, और इस R5 में कोई करंट ही फ्लो नहीं होनी चाहिए बच्चों। I इज इक्वल टू हमारी क्या रहनी चाहिए, 0। I इज इक्वल टू क्या रहनी चाहिए बच्चों, 0। देखो करंट थ्रू, एक एक चीज बताने वाला हूं इसमें बच्चों। करंट थ्रू R5 रजिस्टर इज 0। इज 0, ठीक है। अब मैं बच्चों इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं, जिसका EMF मान लेता हूं मैं E है, E है। यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं VA, ये मान लेता हूं बच्चों VC, ये मान लेता हूं बच्चों VB, और ये मान लेता हूं VD। बोलो सर ये इसका E मान लो, इसको 0 मानेंगे, एक एक चीज मानेंगे, लेकिन एक बार आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मान रहा हूं बच्चों। मान लेता हूं बच्चों इससे करंट आई बच्चों, I1 मेरा मान लेता हूं इधर चला गया, I2 मान लेता हूं बच्चों मेरा इधर चला गया। इसमें कोई करंट नहीं जा रही, तो इसका मतलब I1 ही यहाँ पे आएगी और I2 ही बच्चों यहाँ पे आनी चाहिए, आनी भी चाहिए। और बैटरी बच्चों जितना करंट देगी बैटरी उतना ही करंट वापस लेगी, बैटरी उतना ही करंट वापस लेगी। देखो इस जंक्शन पे करंट I आ रही है, जा कितनी रही है, I1 और I2। जंक्शन पे इनकमिंग करंट जितनी ही उतनी इनकमिंग करंट होनी चाहिए बच्चों जितनी आउटगोइंग करंट है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसमें इनकमिंग करंट कौन है बच्चों, I, आउटगोइंग करंट कौन है, I1 प्लस I2। इस जंक्शन से 2 भागों में डिवाइड हो रही है कौन, करंट, और दोनों भागों में जो डिवाइडर उसका ऐड करेंगे वही करंट I आने वाली। लेकिन इस जंक्शन पे बस बात इतनी है, I1 आ रही है, इससे करंट का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इस पे करंट बच्चों आ रही है, बस इतना ही है ना। इससे करंट आ रही है I1 प्लस I2, इसी का तो एडिशन I है, तो इसमें करंट बस आउटसाइड आएगी, है ना, मतलब आउटगोइंग करंट होगी, ये इनकमिंग करंट होगी, आउटसाइड तो क्या। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, दिस इज VA। यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल बताओ, करंट के साथ जाऊंगा तो रजिस्टर में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है कितना, I1 इंटू R1।
माइनस का I1 इंटू R1 इज इक्वल टू VC। VA माइनस VC कितना होगा बच्चों मेरा यहाँ से, VA माइनस का VC इज इक्वल टू I1 इंटू R1। यहाँ से हम देखो बच्चों VC माइनस VB, VC माइनस VB करोगे तो कितना आएगा, I1 इंटू R2, I1 इंटू R2। ये तो समझ गए क्या। देखो VC करंट के साथ जाऊंगा तो ड्रॉप होगा कितना, VI इंटू R, तो I1 इंटू R2 इज इक्वल टू VB, तो VC माइनस VB करोगा तो ये एक ही बात है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इन दोनों को डिवाइड करो, VA माइनस का VC अपॉन VC माइनस का VB इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यार AD VA माइनस VD, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आपको ज्यादातर बताने की जरूरत भी नहीं है ना। VA माइनस का VD, VA माइनस VD कितना होगा, VA करंट के साथ जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2 इंटू R3, तो I2 इंटू R3। और देखो VD माइनस VB, VD माइनस का VB करंट का कितना ड्रॉप होगा बच्चों, I2 इंटू R4, I2 इंटू R4। इन दोनों को डिवाइड करो, VA माइनस का VD, VA माइनस का VD अपॉन VD माइनस का VB इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये आगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। और बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज हो तो जितना पोटेंशियल सी पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल डी पॉइंट पे होगा। इसका मतलब क्या, VA माइनस VC उतना ही होगा जितना VA माइनस VD होगा, तो VA माइनस VC उतना ही होगा बच्चों। देखो ये ऊपर वाली टर्म VA माइनस VC और ये ऊपर वाली टर्म VA माइनस VD दोनों क्या इक्वल है, दोनों क्या बच्चों इक्वल है। अब देखो VC माइनस VB जितना पोटेंशियल इसका होगा बच्चों उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो VC माइनस VB उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा बच्चों जितना यहाँ पे होगा, मतलब VD माइनस VB। तो नीचे वाली टर्म की दोनों क्या बच्चों इक्वल है, तो इन इक्वेशन को भी इक्वल कर दे। ये टर्म और ये टर्म अगर इक्वल है, इक्वेशन को भी इक्वल कर सकते हैं ना, तो ये आ गया बच्चों R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। ये भी आप लिख सकते हो, है ना, ये भी आप लिख सकते हो। या तो ऐसा करो R1 अपॉन R2, जहां से ये डिवाइड कर रहे हैं वहां से जो कनेक्टेड है उसका आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। या फिर ऐसे रखो, जो इन चारों रेजिस्टेंस को जो वायर क्या कर रहा है, बांट रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है बच्चों, इसके अपोजिट वाले को मल्टीप्लाई करो ऑप्शन में, R1 इंटू R4, R2 इंटू R3। अब देखते हैं यार इसकी कुछ वैल्यू लेते हैं और कुछ इस पे एग्जांपल करते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा सेम होना चाहिए ताकि इस वायर से कोई करंट भी पास नहीं हो। कब, जब हमारा वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज हो। बैलेंस्ड WB और लिख देता हूँ यार, WB शॉर्ट फॉर्म है ना, WB, ठीक है बच्चों। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं यार, मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ, रफ करता हूँ तो ताकि आपका टाइम थोड़ा खराब ना हो। टाइम बड़ा कीमती है बच्चों, मैं तो क्या है यार, मैं तो एडिट कर देता हूँ पड़ा, लेकिन आप तो ठीक है यार, चलो जो भी। देखो इस क्वेश्चन को करो बच्चों, लगभग नीट में तो लगभग बच्चों 90% क्वेश्चन में आपको 90 या 95% क्वेश्चन में ये आपको वेटस्टोन ब्रिज ही मिलेगा बच्चों। लेकिन मेंस में क्या है ना, कई बार आ जाता है बच्चों अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज, वो इस 2 क्लास के बाद में पढ़ेंगे बच्चों, अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज, है ना। क्या होना चाहिए बच्चों, या तो इनका और इनका रेशियो वही होना चाहिए जो इनका और इनका रेशियो होना चाहिए, या फिर इनका मल्टीप्लाई R1 और R4 का मल्टीप्लाई R2 और R3 के इक्वल होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे बच्चों ना, मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे। इसको क्या माना था मैंने R1, इसको क्या माना था बच्चों मैंने R2, इसको मैंने क्या माना था R3, इसको क्या माना था बच्चों मैंने R4। R1 इंटू R4 देख लेते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, बैलेंस्ड, इसमें कोई करंट नहीं जाना चाहिए। तब मैथमेटिकल कंडीशन हम देख ली दोस्तों, R1 अपॉन R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R3 इंटू R2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी ना बच्चों तभी इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी, वरना करंट जा सकती है बच्चों। R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। देखो R1 इंटू R4 40 इंटू 50 2000 ओम इज इक्वल टू R2 इंटू R3 20 इंटू 100, ये भी 2000 ओम,
ठीक है बच्चों, इसका मतलब बच्चों ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस 70 ओम जो बीच में लगा हुआ बच्चों, इसमें कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होगी। कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाली बच्चों। तो इसका कोई काम ही नहीं है यार, यहाँ पे इसका तो कोई काम ही नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट और बना देता हूँ मैं बच्चों। ये मेरा ए है, कुछ ऐसे बना सकता हूँ क्या मैं इसको, ये 40 ओम, ये 100 ओम। क्यों बच्चों, देखो अगर मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा ना, तो जितनी I1 करंट अगर इसमें से जा रही है तो वही करंट इसमें आएगी। इसका मतलब ये क्या बच्चों, सीरीज में है। सीरीज में कैसे पता चला, एंड टू एंड कनेक्टेड है और जिसमें सेम करंट है, सेम करंट है। और बच्चों कितना ओम है ये, 20 ओम और 50 ओम, 50 ओम। मुझे RAB चाहिए बस, RAB। इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम और बनाओ यार, 40 × 100, सॉरी इसको ऐड करना ना, 40 + 100 140। और देखो बच्चों इसको ऐड करो, 70 क्या, 70 ओम। अब मुझे बताओ ये A है और ये B है बच्चों। मैं अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ, अब ये सीरीज में एक पैरेलल में वो बता रहा हूँ, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ बच्चों, बैटरी से कनेक्ट किया है, जितना बैटरी करंट देगी उतना ही बैटरी वापस से करंट लेगी बच्चों ना, उतना ही करंट वापस बैटरी लेगी। अगर इसमें I1 करंट जा रही है बच्चों, तो इसमें I2 करंट जानी ही चाहिए। देखो ये जंक्शन पे, देखो बोलोगे सर इसका शुरुआत यहाँ से हो रही है और ये ऐसे है, तो इसके एंड से तो जुड़ा हुआ है, ये इसके एंड से तो जुड़ा हुआ है। मान लेता हूँ इसका एंड ये है और इसका शुरुआत ये हो रही है, एंड सब जुड़ा हुआ है बच्चों, लेकिन करंट सेम नहीं है ना यार, करंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये किसमें बच्चों, पैरेलल में। पैरेलल में इसका पैरेलल कैसे करते हैं बच्चों, 140 × 70 अपॉन 140 + 70, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे करते हैं ऐसे। और आएगा कितना, ये 00, तो ये हो गया कितना होगा बच्चों, ये 8 और 98, क्या 98 ही होगा कि, तो यार हाँ ठीक है, 98 अपॉन 210। अब और क्या कैंसिल हो सकता है कि, कैंसिल हो सकता है क्या, 3 से कैंसिल हो सकता है कि नहीं होगा, 7 से, हाँ 7 से हो सकता है बच्चों, 7 से होगा तो 1 और 2 बचेगा ना, तो 4 अपॉन 7 से ये 3, 14/3 ओम इसका बच्चों क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। RAB कितना लिखोगे बच्चों इसमें, RAB = 14/3। अब ये ऐसा ही डायग्राम मिले आपको जरूरी नहीं है बच्चों, थोड़ा और डायग्राम बनाते हैं कि इसके कैसे क्वेश्चन और आ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो एक और डायग्राम, 2 डायग्राम और बनाता हूँ। अब इसका एक और डायग्राम बनाता हूँ बच्चों कि अगर ये डायग्राम ना देखे कोई दूसरा डायग्राम दे तो क्या मेरा वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। देखो कैसे, अगर बच्चों C और D पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इससे करंट 0 होगा, वही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, वो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना बच्चों। तो आपको इसमें ये गिवन है बच्चों, R5 में जो भी करंट है वो 0 है, ठीक है, जो भी करंट है। लेकिन एक बार मैं इसका एक डायग्राम और बना रहा हूँ बच्चों। देखो ये A है मेरा, और बच्चों ये मेरा क्या है, B है। ये यहाँ कहीं C है और यहाँ कहीं बच्चों D है। ये मान लेता हूँ C और ये मान लेता हूँ बच्चों D, ये मान लेता हूँ C और ये है बच्चों D। अब देखो एक तो A और C से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है बच्चों, A और C से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितना ओम का है, R1 ओम का। C और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चों, C और D के बीच में भी एक मेरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R5। अब देखो C और D आ गया, D और B के बीच में R4 कनेक्टेड है, D और B में R4 कनेक्टेड है। अब बचा मेरा R1 आ गया, R4 आ गया, R2 और R3 बचा है बच्चा ना। R2 कैसे कनेक्टेड है, C और B के बीच में। मैं कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, C और B में। खासकर ये बताते हैं आप,
आपको ये डायग्राम बनाते पहले, उसके बाद में ये बोल देते हैं क्या ये सही है ना। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ मतलब कि आपको ऐसे से पता चले वैसे, लेकिन अगर पहले से मैं पढ़ रखा है वो डायग्राम क्या उससे भी ये बना सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों सी और बी में कौन सा कनेक्ट है मेरा, सी और बी में कनेक्ट है बच्चों R2। और कौन सा कनेक्ट है बच्चों मेरा, और कनेक्ट है R3 A to D, ये रहा बच्चों D, ऐसा कनेक्टेड है। कौन सा बच्चों मेरा R3 ऐसे कनेक्टेड है। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम डायग्राम, मतलब इसका मतलब बच्चों C और D इसमें लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है। तो R1 और R2 से जो भी करंट जाएगी, एक मिनट बच्चों, R1 और R2 से इसको मैं हटा सकता हूँ क्या यहाँ से, क्योंकि C और D का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वही है जो D पॉइंट का पोटेंशियल है। इसमें कोई भी करंट नहीं जा रही, तो मैं इसको क्या हटा सकता हूँ अभी, चलो हटा ही देता हूँ मैं, हटा ही देता हूँ इसको, हटा देता हूँ। अब देखो यार, इसके अक्रॉस में एक बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, सर्किट को कंप्लीट करे तभी तो करंट का पता चलेगा ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मान लेता हूँ V वोल्ट की बैटरी है बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल कुछ VA मान लेता हूँ और यहाँ का पोटेंशियल कुछ VB मान लेता हूँ। और तो क्या, बैटरी अगर करंट I ही इस सर्किट को देगी तो बैटरी करंट वापस I ही लेगी बच्चों, है ना, I ही लेगी। बैटरी से कनेक्ट करंट I बच्चों I, एक तो इसको पाथ मिल गया बच्चों ये, इसमें मान लेता हूँ करंट I1 जा रही है, और एक पाथ मिल गया बच्चों ये I2 करंट जा रही है, I2 करंट जा रही है बच्चों, ठीक है। इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है, ठीक है। अब सेम नहीं लग रहा क्या, अगर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो जितना करंट I1 इसमें जा रहा है R1 और R2 में, उतने देखो R1 में जा रहा है, R2 में जा रहा है। I1 सेम क्यों जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ R1, यहाँ पे खत्म हुआ, इसी के एंड से तो R2 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बच्चों सीरीज में है, एंड से जुड़े हुए, एंड टू एंड जुड़े हुए, लेकिन करंट भी सेम है बच्चों, ठीक है ना, करंट भी सेम। तो इसको मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये A है अगर, तो R1 प्लस R2 से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या मैं इसको, R1 प्लस R2, और फिर ये B आ गया बच्चों। I2 R3 और R4 में जा रहा है बच्चों, I2 किस में जा रहा है, R3 प्लस R4 में जा रहा है बच्चों। तो RAB को कैसे लिख सकते हो आप, RAB इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस प्लस दिस, R1 इंटू R2, सॉरी ये R1 प्लस R2 ना, R3 प्लस R4 है, क्यों पहले तो क्या है बच्चों सीरीज में है ना, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है ना, दिस प्लस दिस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये दोनों क्या बच्चों पैरेलल में। तो ठीक है बच्चों, अब इस पे बेस्ड और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो यार, इस क्वेश्चन को मैं उस डायग्राम में बनाऊं क्या, देखो यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ C और यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ बच्चों D, ठीक है बनाओ यार। ये मान लेता हूँ कोई A है और ये मान लेता हूँ B है, ये मान लेता हूँ C पॉइंट और ये मान लेता हूँ D पॉइंट। A टू C कितना है मेरा 40 ओम। या तो आप ऐसे बनाकर चेक कर लिया करो कि ये वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस्ड होगा इसका मतलब मैथमेटिकल कंडीशन तो R1 इंटू R2 सॉरी R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, ठीक है ना। तो A इंटू C में 40, C इंटू D में 70 है क्या, ये बच्चों 70 ओम था यार, अभी मैंने लिखा नहीं है ना, ये 70 ओम है। और C और B के बीच में 100 ओम है बच्चों, C और B के बीच में कितना है 100 ओम। A और D के बीच में कितना बच्चों, A और D के बीच में 20 ओम, 20 ओम। D कितना बच्चों 50 ओम, D और B के बीच में कितना होना चाहिए 50 ओम, तभी तो ये वेटस्टोन बैलेंस्ड होगा बच्चों। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो, जिससे ये कनेक्टेड है ना बच्चों, जो ये इन C और D पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है, अगर ये कनेक्टेड है इसका रेशियो कितना होगा बच्चों 40/100 और 20/50, 2.5, ये भी 2.5 है। या तो आप रेशियो चेक कर लिया करो इसका, वरना इसके अपोजिट जो भी है ना, अपोजिट 40 × 50, इसके अपोजिट कौन कौन होगा, एक तो ये या फिर इसका और इसका, आप क्या कर लिया करो मल्टीप्लाई कर लिया करो। 40 × 50 2000, 20 × 100 2000, मतलब ये बच्चों वेटस्टोन ब्रिज क्या मेरा बैलेंस है, इसका वैल्यू कितनी आएगी
वही वैल्यू है कि जो हमने बच्चों पिछले क्वेश्चन में निकाली है, क्योंकि इससे ये तो प्रॉब्लम ली थी मैंने, है ना, तो ये तो प्रॉब्लम ली थी। अब देखो यार, एक अच्छा क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद में मैं जो एडवांस में क्वेश्चन आया था वो करवाता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, एक तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए और ये बैटरी कितना करंट दे रही है मुझे ये बताओ बच्चों। आर की वैल्यू तो मैं बिना देखे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितनी होगी। देखो कैसे, इस क्वेश्चन में मैं गिवन है बच्चों, ये बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज है, इस 5 ओम से कोई करंट पास नहीं हो रही है, इस 5 ओम से कोई करंट नहीं पास हो रही। इसका मतलब इसका यहाँ से कनेक्शन हटा देता हूँ और इसका यहाँ से कनेक्शन हटा देता हूँ, या फिर इसका दुनिया से इस दुनिया से कनेक्शन हटा देता हूँ, है ना, इस दुनिया से इसका कनेक्शन। ये आ गया बच्चों मेरा वेटस्टोन ब्रिज। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। इसका कितना है 100 इंटू 100 10,000। देखो एक बार डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं कितना होगा 10,000। अब देखो यार, इसका तो 200 है पहले से ही है, मतलब इन दोनों का मिलके 50 होना चाहिए। देखो 50 इंटू 200 कितना होता है मेरा 10,000। इन दोनों का मिलके 50 ओम रेजिस्टेंस होगा ना यहाँ पे, तभी तो ये बच्चों इक्वल होगी। ये 10,000 इज इक्वल टू ये 10,000। ये कब आएगा बच्चों, ये 100 हमें गिवन है, तो ये आर की वैल्यू भी 100 होनी चाहिए। क्यों आर की वैल्यू भी 100 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए बच्चों। 100 ओम में गिवन है, अगर ये भी 100 ओम हुआ, दोनों पैरेलल में है, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो R/2 100/2 50। अगर यहाँ पे 200 होता तब कुछ और लेते वैल्यू, है तब हमारे यहाँ पे 50 नहीं आती, तो कुछ और वैल्यू लेते, वो कैलकुलेट करते हैं। चलो कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 10,000 तो ये आई गया बच्चों, तो 200 इंटू पैरेलल में बच्चों ये, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 100 इंटू R अपॉन 100 प्लस R, 100 प्लस R। इससे तो मैं R की वैल्यू निकाल रहा हूँ, R की वैल्यू तो आएगी 100 ही, लेकिन आएगी कैसे देख ले। देखो बच्चों 2 और 2 4, तो ये आ गई बच्चों 4, तो 100 प्लस R इंटू 2R, तो R इज इक्वल टू कितना है बच्चों 100 ओम। अगर मैं R इज इक्वल टू 100 ओम यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों 100 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना 50 ओम। तो यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ, तो ये आ गया बच्चों 50 ओम। कितना आएगा मेरा ये 50 ओम। अब मुझे बताओ यार, क्या करंट नहीं निकाल सकते, ये 100 और ये 50 150 ओम क्या बच्चों पैरेलल सीरीज में है, तो ये आ गया बच्चों 150 ओम। और ये कितना आ गया 300, क्यों ये दोनों क्या सीरीज में है। और यहाँ से बैटरी की कितनी है बच्चों 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। कितनी करंट पास हो रही है, अगर अब नहीं बता सकते तो कब बताओगे यार। अब ये SHN में क्वेश्चन नहीं करवाने वाला मैं ना। अब इस पे जो एडवांस में आए क्वेश्चन है वो कर लेता हूँ, उसके बाद में चलते हैं तो सर्किट सिमेट्रिक सर्किट पे, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। अब देखो यार, ये जेई एडवांस 2015 में आया क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2015 में आया क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट बताना और इससे कितनी करंट फ्लो हो रही मुझे बताना। बैटरी कितना 6.5 है, ये 6.5 है, बैटरी से कितना करंट फ्लो होगा बता सकते हो। अब देखो यार, इतने पोर्शन को देखो, ऊपर वाले को, क्या कुछ वेटस्टोन ब्रिज से लग रहा है क्या। देखो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम। या तो बच्चों इनका रेशियो, जहां से ये बीच वाला रेजिस्टेंस होता था हमारा, इनसे जुड़े हुए तो या तो इनका रेशियो या फिर इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बच्चों इनके अपोजिट में ये इनका मल्टीप्लिकेशन इनटू इनका मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल है तो मतलब इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो है क्या, इनका रेशियो कितना है 1/2, इनका रेशियो कितना है 1/2। अरे यार इक्वल है, वेटस्टोन ब्रिज है, तभी तो क्वेश्चन लिया है, वरना लेते नहीं, है ना, वरना अनबैलेंस्ड में ले लेते। या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 4, यार मल्टीप्लिकेशन R1 इंटू R4 था हमारा, जो ये लाइन जुड़ी हुई थी ना, इसके अपोजिट में जो भी होता था ना, अपोजिट में तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 1। तो इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है बच्चों यहाँ पे 8 ओम का। इस धरती से इसको छुटकारा दे देते हैं, फालतू परेशान हो रहा है ये यहाँ पे। इसने भगवान से प्रार्थना की है भाई साहब, इस जो भी मनुष्य इनको थोड़े ऐसा नहीं करते तुम, ठीक है। ये कितना था मेरा 4 ओम था ना, 4 ओम। अब ये बच्चों किसमें
सीरीज में, अगर ये सीरीज में मैं इसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ 2 + 1 3, और इसको भी एक रेजिस्टेंस से 2 + 4 6, इसको तो मैं कर सकता हूँ बच्चों 6 ओम से। अब यार मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ ना, आगे भी डायरेक्ट करूंगा 6 ओम से, और इसको मैं कर सकता हूँ बच्चों 3 ओम से। अरे सर इसका पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, मतलब इस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस 3 ओम के पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या बच्चों पैरेलल में है। पैरेलल में मतलब 6 × 3 18 और 6 + 3 9, तो ये बच्चों 2 ओम का मैं इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ 2 ओम के रेजिस्टेंस से। ये 10 ओम ही था ना, ये 10 ओम ही था, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों एक सिंगल 2 ओम से। अब देखो यार जो ये डिवाइड करना, इसका अपोजिट कर लिया करो। 6 × 4 24 ओम, 12 × 2 24, इसका मतलब इसका भी इस दुनिया में कोई काम नहीं है यार, क्योंकि ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों। या फिर इसका रेशियो देख लिया करो, इसका रेशियो देख लिया करो, है ना। तो इसका कितना करूं बच्चों 6 ओम, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो बच्चों 6 ओम से, है ना 6 ओम। इसको भी एक सिंगल रेजिस्टेंस से कितना 18 ओम, 18 ओम। अब मुझे बताओ, अच्छा और नीचे रेजिस्टेंस नहीं गिवन थे ना, हाँ ठीक है ऊपर गिवन था, ऊपर गिवन था, ठीक। अब यार 18 और 6 ये क्या बच्चों पैरेलल में, पैरेलल में क्यों, जहाँ का यहाँ का पोटेंशियल अगर x है, यहाँ का पोटेंशियल y है, y - x और y - x, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो दोनों पैरेलल में है। तो 18 × 6 अपॉन 18 + 6 24, क्या 24, तो 4, तो 9/2 मतलब 4.5। इस टोटल को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 4.5 ओम, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों 4.5 ओम। अगर ये 4.5 ओम है, ये कितना हो गया बच्चों प्लस का 2, तो ये हो गया बच्चों 6.5 ओम। इस टोटल को कितना लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या सीरीज में थे ना, इसको लिख सकता हूँ बच्चों 6.5 ओम। बोलो सर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो यार, ये चीजें तो आपको आती है। 6.5 और 6.5 आई यार 1 एम्पियर आ गया बच्चों, 1 एम्पियर। अब चलते हैं बच्चों सिमेट्रिक सर्किट पे। हाँ बच्चों अब देखो यार, सिमेट्रिक सिस्टम लेते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सिमेट्रिक सिस्टम क्या है। देखो कई बार क्या होता है हमारा सीरीज और पैरेलल बढ़ा जाता है, और साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज का भी हमें पता नहीं चलता, कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दे देंगे, ना तो हमें सीरीज पैरेलल का पता होगा और ना ही हमें व्हीटस्टोन का पता होगा, तब हम सिमेट्री अप्लाई करेंगे बच्चों। और एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे, लेकिन कल के वीडियो में करेंगे बच्चों वो क्वेश्चन जिसमें हमें सिमेट्री का भी नहीं पता होगा ना, लेकिन कैसे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सिमेट्रिक सर्किट। सिमेट्रिक सर्किट में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। अब ये नहीं बच्चों 2 क्लास में हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अभी तो स्टार डेल्टा वगैरह वगैरह बहुत पड़ा है बच्चों ना सिमेट्रिक सर्किट। देखो एक तो होती है हमारी बच्चों प्लेन सॉरी मिरर सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री क्या है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिरर सिमेट्री। और एक होती है बच्चों हमारी सैमसंग सिमेट्री। सर ये क्या कौन सी सिमेट्री है, आजकल फोन आने लगे ना फोल्ड वाला, अगर मतलब सैमसंग फोल्ड 3 फोल्ड 4 वो ना, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। 2 डायग्राम बनाता हूँ उसके बाद में बताता हूँ मैं। देखो कुछ ऐसे डायग्राम्स है एक जैसा मन जाना यार बस। अब ये कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है बच्चों, ये ए है और ये बी है। अब मुझे बताओ कौन सा आपको सीरीज में लग रहा है, क्या ये सीरीज में लग रहे हैं। सीरीज में कब होते हैं, देखो इस एंड से ये स्टार्ट हो रहा है, इस एंड पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये इस एंड से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन करंट क्या जो इस वायर में आ रही है वही इस वायर में आ रही है। क्यों, ये यहाँ किस लिए बैठे, करंट तो नहीं आ रही नहीं इसमें, क्योंकि सीरीज को समझने के लिए कम से कम 2 तरीके होने चाहिए बच्चों।
पहचानने के लिए करंट भी सेम होना चाहिए और एंड टू एंड जुड़े। इसमें एंड टू एंड तो जुड़े है लेकिन करंट सेम नहीं है। पैरेलल में नहीं नजर आ रहा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और है ना, पैरेलल भी नजर नहीं आ रहा। तो बच्चों इससे ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए हम तो इससे भी कॉम्प्लेक्स लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बता रहा हूं ऐसे सर्किट को सोल्व करने के लिए हमें सिमेट्री की जरूरत पड़ेगी बच्चों। आर आर आर, एक बार इसको मैं आर आर ले रहा हूं, आर आर ले रहा हूं, ट्रिपल आर ट्रिपल आर ट्रिपल आर। अब एक ऐसा ही सर्किट मैं यहां बनाता हूं बच्चों। हाँ अब ये देखो बच्चों, एक ये सिमेट्री देखो और एक ये तो बच्चों मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? करंट को। और फोल्डिंग सिमेट्री में हम किसको देंगे? वोल्टेज को। देखो कैसे, देखो कैसे। ये कोई बी है, इसको मैं एक बच्चों बैटरी से कनेक्ट करता हूं। और देखो पहले मिरर सिमेट्री कैसी है, जिसके अक्रॉस में आर ए बी निकालना है ना बच्चों, अगर इसके परपेंडिकुलर में देखें बच्चों, ये कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचो, अगर इसके लेफ्ट साइड में वही सर्किट दिखे तो राइट साइड में दिखे। क्यों? अगर मैं ये शीशा है तो मेरा चेहरा क्या किसी लड़की का बन जाएगा अगर मैं उस साइड देखूंगा तो? अगर मेरा शीशा मेरा इस तरफ है जो दिखाई दे रहा है, क्या उस तरफ जाऊंगा तो किसी लड़की का बन जाएगा, मेरा नहीं रहेगा क्या? देखो इस एक्सिस मतलब जो जिसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर इसके परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखो, यहां से जैसा सर्किट इस साइड में वैसा ही सर्किट इस साइड में, तो ये तो हो गया बच्चों मिरर सिमेट्री। अब इसमें देखो फोल्डिंग सिमेट्री। अब देखो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस एक्सिस पे ले रहे हैं, तो अगर मिरर सिमेट्री होती तो ऐसा ही मेरा सर्किट अगर इस साइड में है लेफ्ट साइड में, ऐसा ही राइट साइड में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और सर एक लड़के का 2 लड़के में हो कन्वर्ट हो गया शीशे में तो, लेकिन नहीं हो ना। ठीक है, ये आर और ये 2 आर, तो मिरर सिमेट्री नहीं है बच्चों। मिरर सिमेट्री नहीं तो फोल्डिंग सिमेट्री कैसी होगी सर? फोल्डिंग सिमेट्री होती है बच्चों जिस हमें निकालना होता है ना आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। किसके अक्रॉस निकाले? आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। इसी के अक्रॉस ही हमें क्या निकालना होता है तो फोल्डिंग सिमेट्री। मतलब यहां से इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा सेम होना चाहिए। क्यों होगा? एक एक चीज इसका मैं डेरिवेशन करवाने वाला हूं, उन दोनों का, इसका भी और इसका भी। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो मैं ये पॉइंट अगर सी है, अगर ये पॉइंट डी है, तो मैं इस पॉइंट सी को पकड़ के इस पे चिपका सकता हूं। तो कैसे चिपकाऊंगा बताऊंगा। तो ये आर इस पे आ जाएगा, ये आर इस पे आ जाएगा, और ये 2 आर है वो इस पे आ जाएगा। ये आर और 2 आर ये तो सेम रहेगा। मतलब इसका कुछ और जुगाड़ देखेंगे ना लास्ट में तो कुछ ऐसे आएगा। अगर ये आर है और अगर ये 2 आर है तो एक तो आर कुछ ऐसे आएगा, एक आर के कुछ ऐसे आएगा, और एक आर ये है मेरा, और एक आर बच्चों कुछ ऐसे आएगा। और फिर देखेंगे तो ये एक 2 आर था और एक ये 2 आर था। देखेंगे कैसे आएगा वो, एक एक चीज देखेंगे बच्चों। चलो अब इसके डेरिवेशन पे पहले चलते हैं। सिमेट्री का मतलब ये है बच्चों जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेंगे, जिस एक्सिस के लेफ्ट और राइट में दोनों सर्किट हमारे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए बच्चों। अगर ये आर है तो ये भी आर, अगर ये आर है तो ये भी आर। जिसके अक्रॉस हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है उसी के लाइन के एक्सिस पे लेंगे बच्चों हम। अगर उसको फोल्ड करेंगे तो फोल्डेबल होनी चाहिए बच्चों ना। अगर ये 2 आर है तो इस पे 2 आर, ये आर है तो ये आर, ये आर है तो ये आर, ये तो सेम रहेंगे बच्चों। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। क्यों होगा? चलो अब चेक करते हैं। अब देखो यार बच्चों इसका डेरिवेशन करते हैं ना, इसका डेरिवेशन करते हैं। अगर ये ए है, अगर ये बी है, देखो फोल्डिंग सिमेट्री को तो मैं 2 तरीके से करवाऊंगा, लेकिन मिरर सिमेट्री को मैं 3 तरीकों से एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? देखो क्या होता है इसमें, फोल्डिंग सिमेट्री क्यों है बच्चों? इसके देखो आर ए बी निकालना है बच्चों, आर ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। आर ए बी के अगर परपेंडिकुलर जाऊंगा तो क्या मेरा ये लेफ्ट साइड में उतने ऐसा ही सर्किट राइट साइड में है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये बच्चों मिरर सिमेट्री तो नहीं है। तो क्या हो सकती है सर? ओनली फोल्डेबल हो सकती है। कैसे? अगर इसको मैं उठाऊंगा तो ये 2 ओम इस पे आ सकता है, 2 आर इस पे और आर इस पे, ये तो सेम रहेगा। कैसे? देखो
अगर मैं इसको सिर्फ बैटरी से कनेक्ट करता हूँ बच्चों, सर्किट को पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको सिर्फ बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। और मान लेता हूँ इसकी पोटेंशियल है V। यहां का अगर बच्चों पोटेंशियल V है तो यहाँ का मान लेता हूँ 0 है, और ये 0 है, और ये बच्चों V है। देखो बैटरी जितना करंट देगी बैटरी वापस उतना ही करंट लेगी। मतलब इस सर्किट में करंट अगर I आ रही है ना, तो इस सर्किट से बाहर भी I ही निकलनी चाहिए। पहली बात तो ये है, ये तो अपनी चीजें सीख चुकी। अब ये I कैसे कैसे डिवाइड होगी बच्चों, अब इस सर्किट के देखो बच्चों, इस एक्सिस पे देखो बच्चों, जैसा सर्किट ऊपर है वैसे सर्किट नीचे है। मतलब जितनी करंट इसमें जाएगी बच्चों ना, उतनी ही करंट नीचे आएगी बच्चों। अगर मैं इसको बोलूंगा I1, अगर इसको बोलूंगा I1, तो इसमें करंट कितनी जाएगी बच्चों, कैपिटल I माइनस 2I1, इसमें करंट इतनी जाएगी बच्चों। क्यों, देखो इस जंक्शन पे आ कितनी रही है I, जानी भी कितनी चाहिए I, तो इन तीनों का एडिशन देखो, I1 प्लस I1 प्लस का 2I1 माइनस का 2I1, कैंसिल, बचेगा कितना I। मतलब जितना इस जंक्शन पे करंट आनी चाहिए, यहां से बच्चों क्या हो रहा है मेरा, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों आनी उतनी चाहिए बच्चों, करंट आनी तो उतनी चाहिए, कितनी I1, इसमें देखो करंट इतनी जाएगी बच्चों, कितनी I माइनस का 2I1, ऐसे करंट I1 आ रही होगी, और इससे करंट क्या आ रही होगी बच्चों, क्यों आ रही है मैं अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। I1 और I1 ये क्या, चलो ठीक है, I1 बराबर ही है करंट। हाँ अब देखो मैं यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ बच्चों, X मान लेता हूँ ना, X मान लेता हूँ। तो क्या तो मैं बच्चों मैं यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ बच्चों, ये A पॉइंट है क्या, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट, और ये मान लेता हूँ बच्चों D पॉइंट है। तो मुझे बताओ, ये मान लेता हूँ बच्चों पोटेंशियल V है, एक बार ABCD मार्क कर रखा है तो मान रहा हूँ ना। तो देखो VA माइनस करंट के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे C पॉइंट का और D पॉइंट का एक बार पोटेंशियल निकालना है। VA करंट के साथ जाऊंगा रेजिस्टेंस में, तो ड्रॉप होगा कितना, I1 इंटू R। तो माइनस का I1 इंटू R इज इक्वल टू किस पॉइंट तक जा रहे हैं, VC। अब यही पोटेंशियल देखो बच्चों, VA माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू VD। अरे सर VC इज इक्वल टू VD इक्वल है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, अब हम कभी भी देखेंगे फोल्डिंग सिमेट्री में, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल लिखेंगे बच्चों, इक्वल लिखेंगे। क्यों, देखो यार एक बार देख लो तुम, ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे वाला, वरना ये अगर ये मिस हो गया ना तो सब कुछ मिस हो गया। अरे यार अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है ये तो, है ना, अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। VC इज इक्वल टू VD, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों क्या है मेरा, इक्वल है। तो इसको और इसको मैं कोइंसाइड कर सकता हूं, तो पॉइंट C को और D को, ये रेजिस्टेंस इस पे आएगा, ये रेजिस्टेंस इस पे आएगा, इसको यहां से यहां पे भटक सकता हूं मैं, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा क्या है, सेम है। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये दोनों क्या बच्चों पैरेलल में है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, ये दोनों भी क्या पैरेलल में। देखो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर बना ले रहा हूं मैं, ये है बच्चों R और ये है बच्चों 2R। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा क्या, चलो अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। R और ये बच्चों 2R, और यहाँ का पॉइंट है बच्चों C और पॉइंट D। देखो एक तो R ये है, और एक R कौन सा होगा बच्चों, ये इस पे कोइंसाइड करेगा, तब ये और ये पैरेलल में है, तो दोनों को पैरेलल दिखा दिया बच्चों। VA और VC का बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस VA और VD का, तो मतलब दोनों क्या बच्चों पैरेलल में।
पैरेलल में तो सी और डी पॉइंट में दोनों एक ही जगह लेके आ गया। कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। ये बच्चों ए, ये बच्चों बी, ये सी और डी। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस सी और बी पॉइंट का है वही पोटेंशियल डिफरेंस डी और बी पॉइंट का है। सी और बी जाओगे, मैंने बताया नहीं, बताऊं क्या? देखो वी सी माइनस टू आर इंटू आई वन इज इक्वल टू वी बी, वी डी माइनस का टू आर इंटू आई वन इज इक्वल टू वी बी। बात एक ही है यार, इतना समझाने के बाद क्या ये भी समझाना पड़ेगा क्या? ठीक है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है बच्चों 2R का। ये कितना था? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में R और R है बच्चों, ए और डी के बीच में। और ये कितना है बच्चों? 2R। रेजिस्टेंस कितना? 2R। इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम और बना सकता हूँ क्या? चलो नीचे बनाता हूँ। क्यों? ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में। इसका पता नहीं है अभी। ये R, ये है बच्चों 2R। R और R सेम है तो R/2 कितना होगा? ये R/2। क्या R/2? R/2 ही क्यों हो रहा है? ये तो पूछोगे ना, दोनों क्या है? सेम है, सेम है तो R/2। ये भी R/2, R/2। ये 2R और ये 2R, इसका मतलब ये R। अरे यार 2R इंटू 2R नहीं बता रहा यार, क्यों नहीं बता रहा? सर बताना पड़ेगा, चलो बता देता हूँ। देखो 2R और 2R, R1 इंटू R2, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इसका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना? 2R इंटू 2R अपॉन R1 कितना? 2R प्लस कितना? 2R। ये कितना आ गया बच्चों? 4R स्क्वायर अपॉन 4R। R स्क्वायर से एक R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो R कितना है? हाँ, इसका एक का हाफ करना पड़ता है ना, तो आ जाएगा ना, आ जाएगा। काश ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए तो इसको निपटा सकते हैं हम। देखो ये ए है, ये बी है। आपको कैसे पता चला बच्चों? देखो 5 रेजिस्टेंस चेक कर लिया करो, 1 2 3 4 5। एक जंक्शन इस जंक्शन के साथ, इस जंक्शन के साथ, ये जंक्शन इसके साथ और इसके साथ, मतलब दो जंक्शन, दो के साथ, दो जंक्शन के साथ जुड़े हुए, और ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, दो जंक्शन, 3 जंक्शन के साथ जुड़े। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हे भगवान, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे? इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन, या फिर इनका और इनका डिवाइड, और इनका डिवाइड सेम होगा तब तो इक्वल होगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो R1 इंटू R4, मतलब R/2 इंटू 2R इज इक्वल टू R इंटू R, R इंटू R। अरे सर सुन ली हमारी, R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। इस साले को दुनिया से ही हटा दो, फालतू बकवास कर रहा है यहाँ पे, आता ही नहीं तो हम इतना करता ही नहीं कुछ। अब तो यार आप चुटकियों में कर सकते हो। R और 2R कितने बच्चों? 3R मेरा क्या बच्चों? सीरीज में। ये बच्चों 3R सीरीज में, और R/2 और R ये भी सीरीज में, तो 3R/2। ये कितना? और ये है बच्चों A, और ये है B। ये कितना है? 3R/2 क्या मेरा? सीरीज में। ये तो मैं बता रहा हूं तब आपको टाइम लग गया, वरना आपको बच्चों इसमें मात्र 2 मिनट का टाइम होता। क्यों? आप इसको और इसको पैरेलल करते, अगर आपको फोल्डिंग सिमेट्री दिख जाती, इसको पैरेलल करते R और, क्योंकि ये डायग्राम नहीं बनाते, आप डायरेक्ट ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो फिर आपको देख लो कितना टाइम लगता है ना। क्योंकि ये डायग्राम तो मैं तभी बनाया हूँ, ये R और R पैरेलल में है, तो मैं तो ऐसे बनाया बच्चे R और पैरेलल में। लेकिन आप डायरेक्ट सोच सकते थे तो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब R/2, तो डायरेक्ट लिखते हैं R/2, है ना। अब देखो यार, इनका रिजल्ट निकालो। इनका रिजल्ट कैसे निकालें? यहाँ पे निकाल दें, यहाँ पे निकाल दें। 3R RAB इज इक्वल टू 3R इंटू 3R/2 अपॉन 3R प्लस 3R/2। आएगा कितना बच्चों? 9R स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 3। 9R क्या? 9R, तो आएगा बच्चों R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? RAB कितना आएगा? मात्र R।
अरे सर इतना कुछ करने के बाद आ रही है जी आ रही है। अब इसका मैं बच्चों एक केसीएल मेथड और करवाता हूँ। इसको तो हमने क्या लिया, करंट को काम में लिए, सॉरी वोल्टेज को काम में लिए ना, यहाँ का पोटेंशियल सेम और यहाँ का भी पोटेंशियल सेम। अब एक बच्चों मेथड ऐसा है, ये मैं इसी को काम में ले रहा हूँ ना, इसी डायग्राम को तो मैं इसी को काम में ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो यार, इसको मैं बच्चों केसीएल से करवाने, मेरा मोटिव बच्चों आपको आंसर लेके आने का नहीं है। अब जो ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ये क्वेश्चन इसका आपको नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा, जब हमारी न तो सिमेट्रिक फोल्डिंग क्या है यार, मिरर सिमेट्री हो, न हमारी फोल्डिंग सिमेट्री हो, है ना, तब पता चलेगा इस मेथड का इंपॉर्टेंस। देखो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बच्चों, मैं इस सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूं बच्चों। ये रहा बच्चों बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं हमेशा के लिए मानूंगा बच्चों 100 वोल्ट की बैटरी। सर 100 वोल्ट की क्यों भाई, आर इक्विवेलेंट क्या इस बैटरी पे डिपेंड है? आर इक्विवेलेंट तो बच्चों इसकी सर्किट की बनावट पे डिपेंड है। जितना आर इक्विवेलेंट आएगा तो इस सर्किट की वजह से आएगा। मैं यहाँ पे जो भी क्या बैटरी का वोल्टेज रखूंगा उस पर डिपेंड करता है ये। और रिजल्ट आर इक्विवेलेंट वो भी इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं 100 वोल्ट मानता हूं तो मेरा इसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। अगर आप 50 वोल्ट मानते हो तो आपका रिजल्ट है वो तो हाफ हो जाएगा। क्यों? आर इक्विवेलेंट हमें पता है तो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर मैं 100 वोल्ट का लेता हूं बच्चों बैटरी, तो मेरा 100 अपॉन आई आएगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों 100 अपॉन आई। अगर आप यहाँ पे 50 लिखोगे तो 50 अपॉन आई आ जाएगा, मतलब आपका हाफ आ जाएगा, मेरा दुगुना आ जाएगा। अगर आप 200 ले रहे हो तो आपका दुगुना मेरा हाफ आ जाएगा। बात तो एक ही है ना बच्चों। मैं 100 वोल्ट इसलिए ले रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। क्वेश्चन में आपको दे देगा ये कितनी वोल्ट की होगी कितनी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ का पोटेंशियल 0 क्योंकि लोअर पोटेंशियल है। बैटरी के लोअर टू हायर जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा बच्चों। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। मान लो बच्चों बैटरी ने करंट दिया है आई, तो बैटरी भाई साहब किसी का उधार नहीं रखती, बैटरी करंट लेगी आई। इस सर्किट में अगर करंट आई जा रही है ना बच्चों, तो इस सर्किट से वापस करंट आई ही आना चाहिए, आई ही आना चाहिए। देखो बच्चों इस एक्सिस से जैसा सर्किट ऊपर है बच्चों वैसे सर्किट नीचे है। इसका मतलब जितनी करंट बच्चों ऊपर जा रही होगी ना I1, उतनी ही करंट I1 नीचे जा रही होगी। इसका मतलब इसमें करंट कितनी बच्चों I माइनस का 2I1, I माइनस का 2I1। एक कंसेप्ट हम पिछले से समझ के बच्चों, जितना पोटेंशियल यहाँ का होगा x मान लिया, यहाँ का उतना ही पोटेंशियल होगा बच्चों। अगर ये x है ये x है, x मान लिया मैंने, है ना, तो सर यहाँ का मान लेता हूँ बच्चों, y मान लेता हूँ, और तो क्या है ना y मान लेता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल कितना 0। अब यार क्या x की और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या यहाँ से? क्यों? हमें तो करंट चाहिए बच्चों। टोटल करंट कब होगी? अगर मुझे I1 पता चल जाए, अगर मुझे I माइनस 2I1 पता चल जाए, अगर मुझे I1 पता चल जाए। क्योंकि बच्चों जो ये करंट इस जंक्शन पे आ रही है वही तो डिवाइड हो रही है बच्चों। देखो इस जंक्शन पे आ रही है करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। इस जंक्शन पे 3 पार्ट से करंट आ रही होगी तभी तो आई जा रही होगी, तभी तो आई जा रही होगी बच्चों, है ना। क्योंकि जितनी करंट जंक्शन पे एंटर करती है तो उतनी करंट एग्जिट करती है। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल x, इस पॉइंट का पोटेंशियल x क्यों माना? चलो 100 माइनस का I1 इंटू आर इज इक्वल टू वी एक्स, 100 माइनस I1 आर इज इक्वल टू वी एक्स। बात तो एक ही है। तो x माना है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने x माना है, यहाँ पे y मान लिया, मुझे पता नहीं है इसका। आकाश मुझे x और y की पता वैल्यू पता चल जाए तो दिस माइनस दिस अपॉन आर करंट I1 निकल गया, दिस माइनस दिस अपॉन आर करंट I1 निकल गया, दिस माइनस दिस अपॉन ये R, तो I माइनस 2I1 करंट पता चल जाएगा। तो हमें टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का 2I1 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ एक इक्वेशन में यहां से यहां लगा रहा हूं, सॉरी x के लिए इक्वेशन लिखो। हम KCL बच्चों x लगाएंगे, KCL ऑन x, KCL ऑन x।
इस पॉइंट को मैं हाई पोटेंशियल पे मानता था बच्चों, इससे भी बड़ा मानता था। जितने भी इससे वायर जुड़े हुए सबसे मैं हाई पोटेंशियल पे मानता हूं, और करंट आउट गोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो, आई आउट इज इक्वल टू जीरो लगाता था बच्चों। इस पे बहुत क्वेश्चन किए मैंने। एक्स माइनस का 100 अपॉन आर, सो एक्स माइनस का 100 अपॉन आर, आई आउट इज इक्वल टू जीरो। आई इज इक्वल टू कितना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर ही तो होता है बच्चों। एक्स माइनस वाई अपॉन आर प्लस का एक्स माइनस का वाई अपॉन आर प्लस का एक्स माइनस जीरो अपॉन 2r, तो x अपॉन 2r इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसका जुगाड़ कर सकता हूं क्या, कुछ 2 से मल्टीप्लाई करो सभी में, 2x माइनस का 200 प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस का x इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जुगाड़ हुआ बच्चों 2 to 4x प्लस x। वो और देख लेते हो यार, क्या कई बार क्या होता है ना, दिखाई नहीं देता। हाँ ठीक है बच्चों, देखो 2x प्लस 2x प्लस x 5x, 5x क्या है यार 5x, y कितना है माइनस का 2y, माइनस का 2y, और तो कुछ नहीं इज इक्वल टू 200। ये आगे बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस कैसे लगाओ बच्चों y पॉइंट पे, क्यों x और y दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए बेटा, है ना, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन तो चाहिए बच्चों। अब क्या मैं इस पॉइंट पे भी लगा सकता हूँ क्या, अरे यार इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, यहां से यहां जाओगे तो 2r, यहां से यहां जाओगे तो 2r, इसका और इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तभी तो मैं इसको मैं फोल्ड कर सकता हूँ बच्चों, यहां से यहां इसको कोइंसाइड कर सकता हूँ। इस पॉइंट पे वही इक्वेशन आएगी बच्चों, तो क्या फायदा, तो मैं इस पॉइंट पे लगाता हूँ बच्चों y पे अगर लगाओगे तो देखो y माइनस का 100 अपॉन r, देखो बच्चों y माइनस का 100 अपॉन r दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ से y माइनस का 100 अपॉन r। देखो यार बच्चों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो सॉरी इसके लिए, लेकिन कंसेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगी। y माइनस का 100 अपॉन r, y माइनस का x अपॉन r प्लस का y माइनस का x अपॉन r, और कौन कौन सा रहेगा मेरा y माइनस एक्स अपॉन r प्लस का y माइनस एक्स अपॉन r। ये दो दो कौन से आगे, देखो y माइनस एक्स अपॉन r और y माइनस एक्स अपॉन r, तो दोनों आगे, और y माइनस 0 अपॉन 2r प्लस का y माइनस का 0 अपॉन 2r इज इक्वल टू 0। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों सभी में, देखो 2y माइनस का 200 प्लस, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ, चलो एक बार लिख दे रहा हूँ, 2y माइनस का 2x प्लस का 2y माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, r को मैंने 0 में निपटा दिया। x कितना बच्चों 1 और 2 माइनस का 4x, माइनस का 4x, y माइनस एक्स अपॉन r, y माइनस एक्स अपॉन r, ठीक है बच्चों। और y वाला कितना है बच्चों, देखो 1 2 3, देखो या नहीं यहाँ से यार, देखो यहाँ से देखो ना, 2 2 4 2 6 1 7 प्लस का 7y, प्लस का 7y माइनस का 200, तो इज इक्वल टू 200, इज इक्वल टू 200। ये आगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस प्लस थोड़ा सा देख लेना यार, एक बार देख लो, y माइनस का 100 अपॉन r, y माइनस एक्स अपॉन r, और y माइनस एक्स अपॉन r, और y माइनस 0 अपॉन 2r, ठीक है सर। अब देखो यार, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं क्या, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 से करो तो 20x, और 4 से करोगे माइनस का 8y, क्या माइनस का 8y इज इक्वल टू, 4 से करोगे तो 1800, x के लिए करोगे 20x का माइनस का, और यहाँ से कितना कर रहा हूँ बच्चों 5 से, प्लस का 35y इज इक्वल टू 1000। ये तो कैंसिल हो गया x, और यहाँ से देखो बच्चों, इनको दोनों को ऐड करोगे आएगा कितना 27y आएगा क्या मेरा, 27y इज इक्वल टू 1800, क्या 1800,
तो यहां से देखो बच्चों y की वैल्यू कितनी है मेरी, y इज इक्वल टू 1800/27। तो मैं इसको 9 से कट कर सकता हूँ यार, है ना, 9 से कट कर सकता हूँ। तो ये आ गया बच्चों 3, 9 से कट करूंगा तो इसका आएगा बच्चों 20, तो ये आ गया बच्चों 200/3। तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 200/3। x की भी वैल्यू वही आने की बच्चों 200/3। कैलकुलेट करो या ना करो, लेकिन मेरा तो काम है करवाने का, मैं तो करवाऊंगा। देखो अब इक्वेशन फर्स्ट में मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों 200/3। तो y में सेकंड में कोई 3 है क्या y के साथ, नहीं है ना, तो रख रहे हो बच्चों 5x माइनस का 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू कर रहा हूँ बच्चों, दोनों प्लस में कर दूंगा ना, y की वैल्यू कितनी है 200/3, तो 400/3 कर रहा हूँ। 400/3 प्लस का कितना बच्चों 200 है क्या, 200। तो ये x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1000/15 क्या, 1000/15। तो 5 से कट करो बच्चों यहाँ से 200/3। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 200/3, और इस x की भी वैल्यू कितनी है 200/3। अब क्या वापस ये नीचे नहीं आ गया ना, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ अभी तो ठीक है ना, अभी तो ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, करंट की वैल्यू दिस माइनस दिस अपॉन आर प्लस दिस माइनस दिस अपॉन आर प्लस दिस माइनस दिस अपॉन आर। या तो आप ऐसे करो, वरना ये इजी रहेगा ना, ये इजी रहेगा बच्चों। कैसे, दिस माइनस दिस अपॉन आर प्लस दिस माइनस दिस अपॉन आर प्लस दिस माइनस दिस अपॉन आर। क्यों, ये क्यों कर सकते हो, क्योंकि बच्चों यहां से जितनी करंट आ रही है ना, आई ये 3 भागों में डिवाइड हो रही है, लेकिन जितनी करंट इस जंक्शन से जा रही है ना, वो 3 भागों से आ ही तो रही है। बात तो एक ही है यार, कैसे ही करो। अब मैं इसको बच्चों रफ कर रहा हूं, अब बच्चों अप्लाई करो 200/3 माइनस का 0, वाइट से कर दे रहा हूं ना, 200/3 माइनस का 0 अपॉन 2r है ना, 2r प्लस, देखो एक इस वायर से करंट आ रही होगी, एक इस वायर से करंट आ रही होगी, और एक इस वायर करंट से करंट, तो तीनों से को ऐड कर रहे हैं अपॉन 200/3 माइनस का 0 अपॉन कैपिटल 2r ये है ना, प्लस का 200 माइनस 0 अपॉन कैपिटल 2r। ये वैल्यू बच्चों करंट आएगी, इन जितनी वायर्स में करंट यहाँ पे आएगी उतनी करंट जाएगी बच्चों। तो आई इज इक्वल टू इतना ही होगा, इन तीनों का एडिशन। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। आई इज इक्वल टू करो बच्चों 200/6r प्लस का 200/6r प्लस का 200/6r, 2 2 2 6, सो 600/6r। तो ये आ गया बच्चों 100/r। उस मेथड से भी हम r लेके आए थे, r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट देखो, फॉर्मूला लगाओ, v कितना है बच्चों 100 अपॉन i लगाओ 100 अपॉन r, तो इंटू r, तो 100 से 100 कैंसिल, तो r। अब ये जरूरी नहीं बच्चों, यहां से आप लगा सकते हो 100 माइनस 20 200/3 अपॉन r, 100 माइनस 200/3 अपॉन r, 100 माइनस 203 अपॉन 300r लगा सकते हो ना बच्चों। यहां से i इज इक्वल टू ये कर देना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और यहाँ पे आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट। ये तो हो गया बच्चों क्वेश्चन ये। अब करते हैं बच्चों एक डेरिवेशन और करते हैं बच्चों। इसमें क्या करने वाले हम, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। पहले हम पोटेंशियल देखेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये ए है, ये बी है बच्चों। ये मान लेता हूँ पॉइंट कोई सी है, ये मान लेता हूँ बच्चों कोई पॉइंट ई है, डी है, ये कोई पॉइंट मान लेता हूँ बच्चों ई है, और ये पॉइंट मान लेता हूँ बच्चों एफ। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो क्या वी ए माइनस वी सी। देखो बच्चों, इस एक्सिस से जितना सर्किट ऊपर है उतना सर्किट नीचे, मतलब जितनी करंट बच्चों इस सर्किट से इस डायरेक्शन में जाएगी ऊपर, मान लेता हूँ I1, उतनी ही करंट बच्चों इस सर्किट में ऐसे जाएगी। क्यों, बैटरी जितना करंट देगी बच्चों, बैटरी वापस उतना ही करंट लेगी। तो इस टोटल बैटरी से कितनी करंट आ रही है I, तो यहाँ से कितनी जाएगी बच्चों I माइनस का 2I1, I माइनस का 2I1। इसको मैं 3 तरीकों से करवाने वाला हूँ, देखो कैसे। VA माइनस VC लिख सकते हो क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
वी ए माइनस का वी सी होने वाला है बच्चों, वी ए माइनस का वी सी कितना होगा, आई वन इंटू आर, आई वन इंटू आर। वी ए माइनस वी डी लिख सकते हो क्या, वी ए माइनस का वी डी लिख सकते हो क्या, कितना होगा, वी ए माइनस का वी डी, आई वन इंटू आर, आई वन इंटू आर। ये तो पता चल गया बच्चों आपको। वी ए वी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से या डायरेक्ट लिख सकते थे हम यहाँ से, है ना, आई वन इंटू आर, और वी डी कितना हो गया, वी ए माइनस का आई वन इंटू आर। आपको ये तो पता चल गया बच्चों अभी, इस सी पॉइंट का पोटेंशियल और इस डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ मैं कोइंसाइड कर सकता हूँ। वी ए माइनस वी सी और वी ए माइनस वी डी, इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों पैरेलल में है। अब देखो वी ई माइनस वी बी, देखो बच्चों यहाँ से जितनी करंट है एंटर हो रही है आई, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होके वापिस से तीन पार्ट्स में यहाँ पे आएगी, और करंट वापिस से आई आनी चाहिए बच्चों बाहर, तो बाहर आई वन आई आनी चाहिए बच्चों। तो इससे करंट कितनी आएगी बच्चों, आई वन, इससे करंट कितनी आएगी, आई माइनस का टू आई वन, और इससे करंट कितनी आएगी, आई वन आएगी, तभी तो बाहर जाएगी बच्चों। देखो इनमें तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे तीन पार्ट्स में आ रही है बच्चों इस जंक्शन पे। इन तीनों का ऐड करोगे आई वन निकलेगा, इन तीनों का ऐड करोगे आई वन ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो, वी ई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, वी, तो वी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, वी बी प्लस का आई वन इंटू आर, आई वन इंटू आर। यहां से देखो बच्चों वी एफ माइनस का आई वन इंटू आर इज इक्वल टू वी बी, तो वी एफ की वैल्यू भी कितनी आएंगी बच्चों, वी बी प्लस का आई वन इंटू आर। ये कितना था, वी ए वी सी निकाल रहे थे ना बच्चों, हाँ वी ए माइनस आई वन आर, हाँ ठीक है। वी ई और वी एफ दोनों क्या बच्चों इक्वल है, इसको मैं यहाँ से यहाँ कोइंसाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं ऐसे कोइंसाइड कर सकता हूँ। तो देखो इसका एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो मैं ये रफ कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से इसका मैं कोइंसाइड करवाता हूँ। देखो ये मेरा बच्चों ए, और ये है बच्चों बी, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस है यार, है ना, कितनी है, एक तो है बच्चों आर, क्या एक तो है आर, और एक है बच्चों टू आर। इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है, आई माइनस का टू आई वन। इसको मैं जब यहाँ से यहाँ पुट करूंगा बच्चों, तो वी ए माइनस वी डी और वी ए माइनस वी सी दोनों इस आर के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल में है। ये आ गया बच्चों मेरा पॉइंट कौन सा, सी और डी। रेजिस्टेंस कितने, आर और आर, आर और आर। अब एक ये देखो बच्चों, एक ये और एक ये पॉइंट, ये भी कोइंसाइड करेंगे बच्चों, किस लाइन पे, यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे कोइंसाइड करेंगे क्या, ये समझ में तो आ रहा है ना मैं कर क्या रहा हूँ। अपना काम बच्चों आज तो सीखना ही है मात्र, है ना, ये आर और ये आर, तो आर और ये आर। अब ये पॉइंट देख लिया, अब इसको कोइंसाइड करवाते हैं बच्चों, इसको कोइंसाइड करवाते हैं, नहीं पहले ये है ना, एक ये आर और एक ये आर, एक ये आर हो गया मेरा, एक ये आर हो गया बच्चों, आर और आर, आर और आर। अब आगे देखो ये हो गया क्या, इस पॉइंट पे कुछ ऐसे हो रहा है ना, ये और ये इसी पॉइंट से है ना, पॉइंट्स कौन सा था, ये एफ। देखो ई और एफ दोनों क्या होगा बच्चों, यहीं पे कोइंसाइड होंगे, ये ई और ये एफ,
ये कितने का है यार? आर आर ही था ना, ये 2r कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये आर ही है ना, तभी देख रहा हूँ यार ये 2r कैसे आ गया। और ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। देखो बच्चों अब इसमें करंट कितनी होगी? देखो इसमें I1 और इसमें I1। देखो ये कुछ ऐसे है, मैं एक बार बता रहा हूँ करंट कैसे। I1 देखो बच्चों, ये R था ना, मैं इस R की बात कर रहा हूं। इसमें करंट थी बच्चों I1। एक R ये था, इसमें भी करंट क्या थी बच्चों? I1। एक ये R बच्चों है ना, नीचे वाला R, ये R। इसका मतलब बच्चों ये ये R दोनों में मतलब सेम डिवाइड हो रही है बच्चों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम डिवाइड होगी। इसका मतलब बच्चों इस वायर में करंट आ रही होगी 2I1। इसमें R कितनी रही होगी? 2I1। लेकिन इसमें भी I1 और इसमें भी I1, ठीक है ना? I1 और I1 कैसे आ रही है 2I1? ये तो आपको पता चल गया होगा ना। हाँ सभी हो गए बच्चों, EF CD वगैरह वगैरह। हाँ इसमें करंट I-2I1, इसमें भी करंट I-2I1। देखो I माइनस का 2I1 और इसमें भी करंट कितनी बच्चों? I माइनस का 2I1। तो यहां से इसमें बच्चों आ करंट कितनी रही होगी? अरे यार थोड़ा सा ऊपर बना दूं क्या इसको? इस पॉइंट ए को मैं ऐसे ले रहा हूँ ना, ये पॉइंट ए है बच्चों, कुछ ऐसे मतलब ये यहाँ पे कर रहा हूँ। ये आगे बच्चों 2I1, I1 इसमें I1 इसमें। इसमें अगर 2I1 आ रही है, इसमें I-2I1 आ रही है, तो यहाँ पे बच्चों कितनी आनी चाहिए? 2I1, क्योंकि करंट बाहर कितनी निकल रही है? I। आ कितनी रही है इससे? I इस ए से I। जितनी करंट इस पे आ रही है उतनी करंट इस पे बाहर निकलनी चाहिए बच्चों। क्यों? जितनी करंट बैटरी करंट देगी, बैटरी उतनी वापस करंट देगी। मैंने थोड़ा सा ढंग से नहीं बनाया यार, थोड़ा सा ये देख लेना ना। इसका मतलब बच्चों I-2I1 यहां से डायरेक्ट सीधा चलेगा। अरे एक डायग्राम और बना देता हूं, फिर बताता हूं ये 2I1 कैसे है। चलो ये यहां पे लिख ही दिया, कोई बात नहीं बच्चों। ये R है और ये भी क्या है बच्चों? R है। इस R और ये R पैरेलल में सेम है, R/2। ये हो गया बच्चों मेरा R/2। पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है, R/2 कितना? R/2 R/2 R/2। क्यों? पैरेलल्स में से भी और वैल्यू सेम है R और R बच्चों, R/2। देखो ये A है और ये B है बच्चों। अब मुझे बताओ यार, इसमें करंट I आ रही है और इसमें करंट I आ रही है। अब इसमें तो पता है मुझे I-2I1 करंट जा रही है, I माइनस का 2I1 करंट है, जो भी मैंने बताया था बच्चों। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R और R का। इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, इसका मतलब इसमें 2I1 करंट आ रही होगी बच्चों, 2I1 करंट आ रही होगी। कुछ ऐसे समझाने का मेरा मकसद ये था बच्चों ना। अगर यहां से 2I1 आ रही है तो यहां से भी 2I1 करंट जानी चाहिए यार। क्यों जाएगी वो अभी बताऊंगा। देखो I-2I1 करंट इससे जा रही है, I-2I1 करंट यहां से जा रही होगी बच्चों, I माइनस का 2I1। क्यों? देखो I-2I1 इस रेजिस्टेंस से जा रही है, I-2I1 इसी रेजिस्टेंस से जा रही है। ये है ना I-2I1 I-2I1। इसका मतलब बच्चों ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जा रही होती तब तो कनेक्टेड होता, अगर करंट नहीं जा रही तो कनेक्टेड नहीं है बच्चों। तो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, इसको कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। अब यार इसको कहां सोल्व करूं मैं? इसको रफ कर दे रहा हूं, दोबारा बना दूंगा ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, वरना ऊपर वाले को रफ कर दे रहा हूं ना यार। ये किस काम का है? अपने कोई काम का नहीं है। अब देखो ये क्या है मेरा R। अच्छा R और R को मैं 2R लिख दे रहा हूँ बच्चों, 2R। क्यों? ये सीरीज में है और इसमें करंट कितनी जा रही है बच्चों? I माइनस का 2I1। और ये बच्चों R/2 और R/2 क्या है मेरे? सीरीज में। क्या बन गया बच्चों? R। लेकिन ये कितना है मेरा? R/2 और
ये कितना है R/2, और ये कितना बन गया बच्चों R क्या, बात है कि बच्चों ये यहां से कनेक्टेड है और यहां से कनेक्टेड है ना, R/2। चल ऐसे कर दे यार इसको, और तो क्या, और आगे R/2। ये भी कितना है बच्चों R/2, ये B है और ये A है। अब देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसमें 2I आ रही है, 2I1 आ रही है बच्चों, मतलब यहाँ पे भी 2I1 आ रही है। देखो रेजिस्टेंस क्या है 1:2, R/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो R ही आएगा ना, तो 1:2 में अगर क्या है मेरी करंट का, सॉरी रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 2, देखो 1:2 रेजिस्टेंस है मेरा, तो 2:1 में मेरी करंट डिवाइड होगी बच्चों। कैसे 2:1 में, आ कितनी रही है बच्चों 2I1। अब तो एक तो ऐसे निकाल सकते हो I1 2I1 आ रही है, रेजिस्टेंस है बच्चों 1:2 में, तो करंट कितनी आएगी बच्चों 2:1 में, 2:1 में। तो 2I1 इंटू 2/3, मतलब इसमें करंट जाएगी बच्चों 4I1/3, और इसमें करंट कितनी जानी चाहिए फिर, इसमें करंट कितनी है 2I1/3। कैसे, एक तो ये तरीका हो गया सोचने का, एक तरीका और है बच्चों मेरे पास, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसका भी कोई काम नहीं रहा। देखो करंट आ रही कितनी है मेरी 2I1, मेरा तो काम है बच्चों कंसेप्ट देना है बस यार, है ना, हर चीज आपको कुछ ऐसे नहीं रही कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हटा दिया, यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि बच्चों इन दोनों से डिवाइड होगी वापिस से 2I1 निकलेगी। क्यों, देखो अगर यहाँ से 2I1 टोटल करंट आ रही है, इसको मान लेता हूँ बच्चों करंट X, और इसको करंट मान लेता हूँ Y। X की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, टोटल करंट 2I1 इंटू ये रेजिस्टेंस R था और ये रेजिस्टेंस R/2 था, 2I1 X निकाल रहे इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन इन दोनों का सम, करंट रेजिस्टेंस प्लस अपोजिट रेजिस्टेंस। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, तो I1 इंटू R अपॉन 2R प्लस R, 3R/2 क्या 3R/2, तो 2 को ऊपर ले जाओ बच्चों 2I1/3, इसमें डिवाइड हो गया बच्चों करंट कितनी 2I1/3, तो इसमें करंट डिवाइड कितनी होगी बच्चों, टोटल 2I आ रही है, 2I माइनस 2I1/3 करोगे तो इसमें डिवाइड होगी बच्चों 4I1/3। अगर नहीं यकीन तो देख लो यार, Y इज इक्वल टू 2I1 टोटल करंट थी, Y निकाल रहे अपोजिट रेजिस्टेंस कितना R अपॉन इसका सम कितना 3R/2, 3R/2, इस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 4, R से R कैंसिल, तो 4I1/3। ठीक है ना बच्चों, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, मुझे नीचे सॉल्व भी तो करवाना है ना। हाँ अब देखो एक डायग्राम और बना देता हूं मैं, 2R, ये R और ये कितना होगा तो R प्लस R/2 इंटू, क्योंकि पैरेलल में है दोनों, देखो R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2 3R/2, तो 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये हो गया बच्चों R/3, इन दोनों का R/3, R/3, और ये कितना बच्चों R, और ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, R A भी निकालना है मेरे को। अब ये बच्चों तीनों क्या है मेरे सीरीज में, R और R 2R प्लस 2 R/3 कितना हो गया 2R प्लस R/3 कितना हो जाएगा 7R/3, और 7R/3 और 2R मेरे क्या बच्चों पैरेलल में है। देखो इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा मैं सभी को, ये कितना हो गया बच्चों 7R/3, इसको मिटा देना, बस मिटा देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो बच्चों 2R इंटू 7R/3 अपॉन 2R प्लस 7R/3, ये तो हो गया बच्चों 14R² अपॉन 3 क्या अपॉन कितना हो गया ये 6R प्लस 7R 13R/3, 13R/3, तो R से R कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो 14R/13, 13। ऐसे तो कोई आंसर नहीं दिया, क्या निकाला मैंने
इसका आर प्लस आर, 2r, ये आर थोड़े ना थे यार, अरे यार r/2 थे ना, ये r/2 और r/2 थे यार, सॉरी यार, सॉरी ना, r और r/2 नहीं थे यार, ये 7r/3 नहीं है ना, एक बार इसको रफ कर देते हैं। ये कुछ ऐसे था यार बच्चों, r/2, ये बस ये मिस्टेक हो जाती है यार कई बार, है ना। ये भी r/2 और r/2 का 3r/2 आया था क्या हमारा, 3r/2 आया था, कितना आया था, अरे यार r इंटू r²/2 और r प्लस r/2 मतलब 3r/2, ये r/3 आया था, r/3, r/2 r/3 और r/2 क्या मेरे सीरीज में, तो r/2 और r/2 r प्लस r/3, r प्लस r/3 4r/3, तो इसको लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट बच्चों 4r/3। फिर से यार कोई मिस्टेक नहीं है देख लेना ना। अब ये दोनों क्या पैरेलल में, पैरेलल में है तो इसको कैसे करोगे, 2r इंटू 4r/3 और 2r प्लस 4r/3, तो ये आ गया बच्चों 8r/3 अपन 6 प्लस 4 10r/3, 8r² है ना, एक r से r कैंसिल, 4r/10 मतलब सॉरी 4r/5। एक तो ये तरीका हो गया बच्चों, इसको आर ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। अब एक और तरीका देखते हैं बच्चों केसीएल की वजह से, और फिर एक थर्ड और तरीका और बताऊंगा बच्चों, वो और शानदार है, 1 मिनट में भी आप इससे कर सकते हो, उसको मैं सीरीज पैरेलल से डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको इतने झमेला करना ही नहीं पड़ेगा यार। देखो बच्चों, मैं एक चीज अभी जो बोल रहा हूँ वो कल कैलकुलेट करवाऊंगा, नहीं कैलकुलेट तो भी करवा सकता हूँ, वरना मुझे देखो कल वाले में क्या है, वरना मुझे बोलना पड़ेगा मैंने कल कैलकुलेट करवाया था, लेकिन इसमें तो बच्चों हमें दिख रहा है, देखो जितना इस लाइन के इधर सर्किट है उतना ही इस लाइन के इधर सर्किट है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां होगा उतनी तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां होगा। मैं मान लेता हूं बच्चों यहां जो मेरी बैटरी है वो 100 वोल्ट की है, क्यों 100 वोल्ट की बार बार क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आसानी रहती है यार, 100 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना बच्चों 100 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ बच्चों 0, देखो लो यहाँ पे मान लेता हूँ 0, बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो ये 100 वोल्ट, क्यों शॉर्ट वायर। हाँ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा, क्यों सर्किट बच्चों जैसा इधर है वैसा ही तो उधर है ना। तो 100 से 50 वोल्ट 50 वोल्ट का यहाँ पे होगा, 50 माइनस 0 तो 50 वोल्ट का यहाँ पे होगा, वोल्ट का क्या वोल्ट का, ये तो समझ गए ना। अब क्यों होगा बच्चों ये 50 वोल्ट क्यों आएगा, मैं एक अलग केस लूंगा उसमें बताऊंगा यार, अब इसमें तो मुझे टाइम बर्बाद करने की ऐसे लग रहा है, क्यों ये तो सिमेट्री सिस्टम है, तो जैसा सर्किट इधर है वैसे सर्किट इधर है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ बच्चों x, कलर दूसरा लेता हूँ यार, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूँ बच्चों x, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, चलो x मान लेता हूँ, इसका देखो कैसे 0, इस पॉइंट का x की वैल्यू कितनी आती है देखते हैं, 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इंक्रीज होगा कितना, प्लस का I1 इंटू आर इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई है बच्चों I1 इंटू आर, x की वैल्यू आ गई I1 इंटू आर। अब देखो बच्चों यहां से यहाँ का पोटेंशियल देखो कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल देखो कितना होगा, देखो यार 100 क्या कैलकुलेट करूँ क्या, 100 करंट के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा ड्रॉप होगा, इज इक्वल टू ये पोटेंशियल पॉइंट मान लेता हूँ सी, क्या इज इक्वल टू VC, I1 इंटू आर को मैंने क्या माना बच्चों x, तो VC का पोटेंशियल कितना हो गया मेरा 100 माइनस का x। अब यार ये मिस ना हो जाए, बस देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, कल को मिस ना हो जाए यार, हाँ अभी तक तो ठीक है यार बच्चे, 100 माइनस का x, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों 100 माइनस का x, 100 माइनस का x, तो इतना पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x। अब क्यों गया यार, देखो 0 I1 इंटू आर, I1 इंटू आर को मैंने x माना, 100 माइनस I1 आर
100, I1R को मैंने x माना है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, 100 माइनस का x। अब बस x की वैल्यू पता चल जाए फिर मैं पोटेंशियल लिख सकता हूँ और फिर मैं करंट को किसी एक जगह से लिख सकता हूँ। एक ही वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, यहाँ से लिख रहा हूँ, क्यों, 0 ज्यादा है ना इसमें, या फिर वहां से लिखोगे, कैसे भी लिख सकते हो यार, कैसे भी लिख सकते हो। देखो पानी है क्या, लेके आया था यार, बीच में जो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल लगाया फिर वापिस आया हूँ। मुझे आज में इतनी चीजें करवानी थी, वरना कल का लेक्चर और ज्यादा लंबा चला जाता। हाँ देखो क्या बोला था मैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो x माइनस 50 अपॉन r, क्योंकि बच्चों यहां से है ना I आउट इज इक्वल टू 0, करंट, तो देखो R इक्विवेलेंट है कितना मेरा, V अपॉन R, I V तो मैं गिवन है 100 अपॉन I, अगर I की वैल्यू पता चल जाए तो मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, है ना, R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। x माइनस 50 केसीएल में मैंने एक एक चीज बताई है यार बच्चों, है ना, यहाँ से इसको सबसे हाई पोटेंशियल पे मान लिया करो और करंट को बाहर की ओर, सभी करंट्स को बाहर की ओर मान लिया करो। I आउट इज इक्वल टू 0, कुछ करंट्स अंदर आ रही होगी तभी तो 0 हो रही है, कुछ करंट बाहर जा रही होगी। x माइनस 50 अपॉन r प्लस x माइनस 0 अपॉन r प्लस x माइनस 100 माइनस x माइनस का 100 माइनस का x अपॉन r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ही वेरिएबल है तो r को तो मैं खत्म कर रहा हूँ बच्चों, देखो x प्लस x 2x, x और प्लस x 2x ये हो गया तो 4x, ये माइनस का 100 है और ये 50 है क्या, तो ये आ गया बच्चों 150, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 4, 150 का अपॉन 4 हो गया, तो बच्चों ये आ गया मेरा 75 अपॉन 2, क्या 75 अपॉन 2, 75 अपॉन 2, इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा बच्चों 75 अपॉन 2, 100 माइनस 75 अपॉन 2 तो 200 माइनस 75, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया बच्चों 75, 125 अपॉन 2, क्या 125 अपॉन 2, इसको पॉइंट का पोटेंशियल भी 75 अपॉन 2, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना 125 अपॉन 2। अब करंट निकालना है यार, अब कौन सी बड़ी बात है यार, x की वैल्यू आ गई तो करंट नहीं निकाल सकते क्या, x की वैल्यू कितनी 75 अपॉन 2 माइनस का, सॉरी करंट I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब ऐसे निकालना है I1 प्लस जो भी हो, है ना, हाँ 75 अपॉन 2 माइनस का, देखो क्यों, इस वायर में करंट आ रही है, इस वायर में करंट आ रही है, इस वायर में, या तो आप ऐसे लिख करो या फिर यहां से करो, इस वायर में, इस वायर में, अब इससे माइनस थोड़ी ना करोगे, है ना, करंट जहां पे आ रही है या फिर जिस जंक्शन से जा रही है वहां से कैलकुलेट करेंगे। I इज इक्वल टू 75 माइनस 0 अपॉन r, 75 अपॉन 2 माइनस का 0 अपॉन r प्लस 50 माइनस 0 अपॉन r, 50 माइनस 0 अपॉन r, एक कौन सा करंट r इसमें, प्लस का 75 अपॉन r, 75 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू I। अब देखो यार ये इसको और इसको ऐड करोगे 75 अपॉन 2, R को तो कैंसिल ही करो यार और सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 प्लस 75 150 प्लस, अच्छा I को जीरो कैसे कर रहा हूँ यार, नहीं भाई साहब आगे जीरो नहीं है, I कैलकुलेट कर रहा हूँ यार, है ना, अभी कभी गलती कर देता है यार, है ना, 75 अपॉन 2 प्लस 75 अपॉन 2 150 अपॉन 2 R प्लस 50 अपॉन R, ये आ गया बच्चों 2R कॉमन एलसीएम ले रहा हूँ, तो 150 प्लस का 100 क्या 100, तो ये हो गया 250 अपॉन 2R 125 अपॉन R, तो I इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, R इक्विवेलेंट कितना होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों R अक्रॉस ए बी, V कितना मेरा 100 अपॉन 125 अपॉन R, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 25 से क्या
4/5r। क्या उससे भी मेरा ये आंसर आया था जो मैंने पहला मेथड बताया था? बात आंसर लेने की तो है ही नहीं यार, बात तो बातें सीखने की है। यही मेथड बच्चों कल काम आएगा, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। अब एक थर्ड मेथड और बताऊं क्या इसमें? ये थर्ड मेथड तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब हमारा मिरर सिमेट्री हो। क्या हो? मिरर सिमेट्री। अब जो जो अनवांटेड चीजें वो मिटा देता हूँ एक बार। इसकी मुझे जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें है ना, इसमें मुझे जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। या थोड़ा सा डायग्राम मैं इस रेजिस्टेंस को इसके इक्वली कर दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा देखा मेरा बच्चे इरिटेट तो नहीं हो रहे ना आज की? बोरिंग वाला तो लिखते नहीं है यार, है ना? बोरिंग तो नहीं हो रहे ना? बोर हो रहे हो तो यार थोड़ी देर बाद में देख लेना, कोई जबरदस्ती नहीं। ये भी और अब ये दोनों इक्वल है ना? हाँ ठीक है। अब देखो एक ऐसी लाइन खींचो, मिरर सिमेट्री में क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर ऐसी लाइन। ऐसी लाइन इसका मतलब बच्चों ये जो r है ना, इसका r/2 इस साइड में होगा, r/2 इस साइड में, तभी तो मिरर बनेगा। वरना ये यहाँ पे मिरर होगा, ये यहाँ पे r होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मिरर सिमेट्री कहाँ होगी? r/2 कुछ इस साइड में, r/2 कुछ इस साइड में। तो मैं इसका हाफ पार्ट बना देता हूँ बच्चों, पहले इतना इतना बना देता हूँ। जितना r इक्विवेलेंट इस पार्ट का होगा उतना ही तो r इक्विवेलेंट इस पार्ट का होगा। इस पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं 4r/5 आता है क्या? चलो देखते हैं। देखो बच्चों ऐसे है ये r, ये r, ये r, लेकिन ये कितना? r/2, r/2। यार ये थोड़ा आगे करना चाहिए मेरे को ना, एक मिनट यार बच्चे, दोबारा बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। देखो ये है बच्चों r, और ये है बच्चे r/2, और ये है r, और ये भी है बच्चे r। ये है बच्चे r/2, कौन सा ये ले रहा हूं मैं ना, ये r/2 इधर है। और ये कितना है? r, ये कितना है? r। अब मुझे बताओ यार, इतना हाफ ले लिया ना मैंने, क्योंकि देखो r/2 कर दिया, r/2 कर दिया, मतलब इस एक्सिस के जितना इस साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उतना ही तो इस साइड में होगा। अगर मैं इसका निकाल लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। कैसे? देखो हाँ यार, इसका कुछ पोटेंशियल और इसका, हाँ ये दोनों क्या पैरेलल में है? क्यों? यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही तो पोटेंशियल यहाँ का होगा। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो मैं एक r/2 एक से रिप्लेस कर दूंगा यार। मेरा ये r/3 आया था, कुछ ऐसे आया था, r/2 + r/2 3r/2, तो ये आ गया बच्चों, हाँ r/3 आएगा इसका। तो मैं इसको एक रिप्लेस कर रहा हूँ तो r/3 से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में वही रहना चाहिए बच्चों, जो ये था ना। r/2 और r/2 ये भी पैरेलल में है बच्चों, तो इसको भी मैं r/3 कर रहा हूँ ना, इसको भी मैं r/3 कर रहा हूँ, ये भी r/3। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना है ना चाहिए बस, r/3। हाँ अब देखो ये r + r/3 क्या है मेरे? r + r/3 क्या है सीरीज में? r + r/3 कितना होगा? 4r/3। ये r + r/3 कितना? 4r/3। अब ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा यार, ये बहुत इजी है ना, बहुत इजी है बच्चों, 1 मिनट में क्वेश्चन आने वाला है ऐसे। 4r/3 ऊपर वाला क्या? 4r/3 ऊपर वाला, और ये r क्या? ये r, और ये कितना है बच्चों? 4r/3, 4r/3, और ये कितना है? r। चलो ठीक है। हाँ अब देखो ये दोनों क्या बच्चों? पैरेलल में, तो 4r/3 इंटू r/r + 4r/3, तो ये आ गया बच्चों 4r/3
आर स्क्वायर अपॉन 3 तो है ही है 7 r/3, तो r से r कैंसिल, r से r, तो 4r/7, तो ये आ गया बच्चों 4r/7 इसका। या फिर पहले अच्छा इसका भी निकाल लो यार, अगर ऐसे नहीं करना चाहो देखो ज्यादा कैलकुलेशन होगी। यहाँ का पोटेंशियल कुछ x मान लो, तो यहाँ का भी पोटेंशियल x, 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 तो यहाँ का भी पोटेंशियल x, मतलब अगर ये भी पैरेलल में तो ये भी तो दोनों पैरेलल में है ना। इसको मैं कोइंसाइड करो वापस, बात एक ही है बच्चों, इन दोनों का पैरेलल निकालो, लेकिन ये सेम है तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2r/3 बचेगा, फिर 2r/3 प्लस r करोगे वही 4r/3। इसका 2 करूंगा 2r/3। चलो देखते हैं एक बार 4r/7, मैंने तो इसका एक बार ये किया, अब इसका एक बार और देखो, इन दोनों का कितना है मेरा 4r/7 इंटू 4r/3, देखो 4r/7 इंटू 4r/3 अपॉन 4r/7 प्लस 4r/3 कितना होने वाला है। मैं एक बार वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार कर रहा हूँ ना, इसको सोल्व कर रहा हूँ, क्या उतना ही आंसर आ रहा है क्या। आंसर नहीं आ रहा तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है वापिस। 4r/7 तो आ गया बच्चों 16r²/21, ये तो आ गया 21 तो नीचे, तो 12r प्लस 3 से और ये 7 से 28r, तो ये 21 से 21 कैंसिल, सो ये आ गया बच्चों 16r/40r है क्या, 40r, 28r/40 ना। अब इसको कैसे कट कर सकते हो बच्चों, 4 से 20r, 4 से कट करोगे ऐसे कैसे आ रहा है ये, किस से किस कैंसिल हो गया, इसका 3 12r प्लस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28r, ठीक है 40r, तो ये हो गया बच्चों 16r है ना, 16r। तो अगर मैं कट करता हूँ बच्चों 8 से, तो ये आ गया बच्चों 2r/5, मतलब वो कितना आ रहा था मैं, हाँ बिल्कुल राइट है यार 2r/5, वो 4r/5 आया था ना, क्योंकि 2r/5 तो बच्चों ओनली इतने का लिया ना, तो इसका 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अरे यार मेरे भी दिमाग से मैं बोल रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा है 4r/5, क्योंकि हमने उन दोनों मेथड में 4r/5 निकाला था, तो r 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना RAB के लिए, तो RAB के लिए 2 इंटू 2r/5 इज इक्वल टू 4r/5। हाँ अब यहाँ से वो क्या कर रहा था मैं, 4r/3 और 4r/3 दोनों क्या है तो पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 2r/3, 2r/3 पैरेलल में प्लस का r, सॉरी इनटू r अपॉन, अब यार कचरा कर रहा हूँ मैं थोड़ा, 2r/3 प्लस का r, बस ऐसे ही यार है ना, ये थोड़ी बहुत सीख मिल जाए तो अच्छी है ना। तो देखो यार ये 2r², थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा उसमें है ना, 2r²/3 क्या, तो 3 से 3 मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना, 2r प्लस 3r 5r, ये भी देखो तो 2r/5, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, देखो इतना ही निकाला हमने। इस एक्सिस से इस परपेंडिकुलर देखो रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा ही नहीं होता ना तो फिर इतने का आ जाता, फिर इतने का निकाल लेते हैं, लेकिन इतना का निकालने में थोड़ा मुश्किल होती है। कौन सा सीरीज को मानते, कौन सा पैरेलल को मानते हैं ना, कौन सा सीरीज मानते कौन सा पैरेलल मानते, तो ये r/2 इधर r/2 उधर, तभी तो मिरर सिमेट्री होगी यार है ना, r/2 मिरर सिमेट्री। अगर देख लिया इस एक्सिस से जितना सर्किट ऐसा उतना सर्किट वैसा, तो R इक्विवेलेंट बच्चों कितना होगा, जितना इसका प्लस जितना इसका, तो मैं तभी देख रहा हूँ यार 2r/5 कैसे आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना 2r/5, या फिर दिखाई नहीं, हाँ बच्चे अच्छे दिखाई दे रहे हैं यार। सो बताओ यार, ये मेथड मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट मेथड है, अच्छा मेथड है बच्चों। एक क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं, आगे भी क्वेश्चन इसके करवाऊंगा है ना, आगे भी क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन और लेंगे, इतना थोड़ा लेंगे यार इसका ना, थोड़ा और बढ़ा देंगे ऊपर की ओर, तो फिर कैसे करेंगे हम।
फिर उसमें दिक्कत आएगी तो ये मेथड काम नहीं आएगा हमारा। सो ओके गाइस, आज के लिए यार बस इतने। हम करते हैं करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन की बाढ़ आने वाली है और मजे भी आने वाले हैं। ठीक है बच्चों।